गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम आप सबके लिए कि जूलॉजी में एक लेकर के आया हूं यूनिट, जो कि हम माइक्रोस्कोप बता रहे थे। माइक्रोस्कोप में हम आप सब क्या बता चुके थे, माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते थे बताए थे। एक सिंगल माइक्रोस्कोप था जिसमें एक लेंस थे, और एक दूसरा क्या था नंबर 2 पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें था हमारा 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज थे। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितने टाइप के थे, वो 5 टाइप के थे। जिसमें से पहला क्या था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें से जैसे कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अभी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसमें बात कर लिए थे कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है। लाइट माइक्रोस्कोप भी हमारे 3 टाइप्स के थे, जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। और उसके बाद नंबर 3 पे क्या थे हमारे, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप नंबर 3 पे थे। अभी हम इसको आज यहाँ पे बताना चल रहा हूँ। ये क्या हो जाता है, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट माइक्रोस्कोप इसका एक नाम होता है। इसको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जैसे कि इसमें होते क्या है, तो आइए हम थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसका हम डायग्रामेटिकली बात कर लेते हैं। इसके बाद आगे हम कौन सा हमारा माइक्रोस्कोप रहेगा, हम उसको इसमें सारा बताएंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी जैसे कि स्कैनिंग हो गए, जिसको बोलते हैं सेम टेम स्टेम, तीनों हम यहाँ पे बताएंगे। स्कैनिंग का हो गया, ट्रांसमिशन का हो गया, और उसके बाद हम इसमें बात कर लेंगे कि स्कैनिंग ट्रांसमिशन क्या होते हैं, इसको भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप एंड द माइक्रोस्कोपी होते क्या है। इसमें होते हैं द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज द बेस्ड ऑन द फेनोमेनन इज द फ्लोरेसेंस। क्या कहलाते हैं, फ्लोरेसेंस कहलाते हैं। इट इज द फाउंड दैट व्हेन द सर्टेन केमिकल कंपाउंड इल्यूमिनेट, ये कैसे करते हैं, बाय द किसके रेज से, ये यूवी रेज के माध्यम से करते हैं। दे बिकम द एक्सिस्टर ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल। कहने का मतलब यह होता है, जब हमारा जिस तरीके से हमारा रे इसमें कंटिन्यूअसली ये काम करना स्टार्ट कर देता है। इसमें पहली बात तो 2 रेज होते हैं, एक हमारा हो जाते हैं विजिबल रेज होते हैं, एंड दूसरा हमारा क्या हो जाते हैं, यूवी रेज। जैसे कि अभी हम इसमें आपको बताएंगे किस तरीके से ये डिनोट किया जाता है, कैसे इसमें ये वर्किंग प्रिंसिपल काम करते हैं। तो इसमें हो जाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल एंड द स्टार्ट। इसमें जो मॉलिक्यूलर लेवल होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट टू द इमिट लाइन, यानी कि इसमें से जो लाइट होती है यूवी रेज की, वो लाइटें यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देती हैं। और देख इसमें विजिबल रेंज में, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कॉल्ड क्या कहलाते हैं, फ्लोरेसेंस। अब देखिए इसमें होते क्या है कि द फ्लोरेसेंस में भी द ऑटो फ्लोरेसेंस, कहीं कहीं ऐसा होता है कि अपने आप फ्लोरेसेंस का काम करते हैं, जिसको हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। एंड अगर ये प्राइमरी में रहेगा तो, और उसी के माध्यम से जब हम सेकेंडरी की बात कर लेंगे कि सेकेंडरी फ्लोरेसेंस, इसमें क्या हो जाते हैं कि फ्लोरेसेंस द इंक्लूड, ये निकलने लगते हैं बाय द स्पेसिफिक डाई, यानी कि स्टेज पर दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोटीन मान लीजिए और कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए, कहीं कहीं हो जाते हैं, लिपिड भी हम ले सकते हैं, ईटीसी। अब हम इसको यहाँ तो मान लीजिए एकदम शॉर्ट सा था। अब हम इसकी मैकेनिज्म जो होती है हम उसकी बात कर लेते हैं कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप आर, ये किस तरीके से होते हैं। जब ये बात आ जाती है तो यहाँ पर हम इसको एक डायग्रामेटिकली बना लेते हैं, तब वर्किंग प्रिंसिपल इसका किस तरीके से ये बिहेव करते हैं, जिस तरीके से ये हमारा यहाँ पे हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे सबसे पहले इसमें हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे लग गया हमारा स्टैंड, ठीक है, यहाँ पे स्टैंड हो गया। स्टैंड पे हमारा क्या हो गया, हमारा बल्ब हो गया। जैसे कि हम बल्ब इसमें कई तरीके से ले सकते हैं, इसको क्या कुछ भी कर सकते हैं। बल्ब यानी कि ये येलो वाला बल्ब है, जिसमें से हमारा इसमें 2 एरो, एक एरो का नाम हमारा क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा किस चीज का, विजिबल रेज को ले जाने में, यानी कि विजिबल लाइट जो होती है वो पहुंचाएगी हमारे कहाँ पे, फाइनल इमेज आई में दिखने के लिए। जैसे कंडेंसर लेंस ऑकुलर लेंस से गुजरते हुए जाएगी, ऑकुलर लेंस से तो हम लोग देखते ही हैं। एंड दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा यूवी रेज होता है, दूसरे रे से हमारा यूवी निकलता है अल्ट्रावायलेट किरणें, और फर्स्ट वाले रे से हमारा विजिबल किरणें निकलती हैं। तो फर्स्ट वाले यहाँ पे जाकर के ऑब्जेक्टिव पे मिलेगा, ये हमारा एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, और ये वाला भी जाकर के ऑब्जेक्ट पर जाकर के यहाँ पे इसका किरणें मिलेगी। इस पोर्शन को, जो इस वाला ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस्टर फिल्टर। ये हमारा ट्रांसमिशन होता है, यानी कि इसी से हमारा जो बिखरे हुए किरण को एक लाइन में हमारा जाकर के ऑब्जेक्टिव पर ही रख देता है। ये किरणें जाकर के एक ही जगह पे स्टोर कर देता है ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए।
तो ये इसको यहाँ पे भेज दिया जाता है किसके माध्यम से, ट्रांसमिटेड ऑन द यूवी रेज। लेकिन एक चीज है, ये तो लेके जाएगा लेकिन मात्र सिर्फ यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट किरणें को ही यहाँ पे लेकर के जाएगा। बाकी ये विजिबल लाइट तो मान लीजिए अपने कंडेंसर के कारण यहाँ पे कंडेंसर लेंस लगा है, तो कंडेंसर लेंस से टकरा करके उसकी किरणें जाकर के सीधा किस पे पड़ जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। तो ये हमारा एक प्रकार का स्टेज हो गया है। यहाँ पे देखिए ये लिखा गया हुआ है स्टेज। इस प्रक्रिया में इसके जस्ट ऊपर आएंगे तो ऊपर में हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेट होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट रखने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट में जाएंगे, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमारा लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहेगा हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिससे हम ऑब्जेक्ट को हम इसको देख सकें। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जाकर के यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमारे फिर से किरणें बिखरना स्टार्ट हो जाती है। उसी को देखने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस में जब किरणें वापस जाएगी यूवी रेज एंड विजिबल रेज, जब दोनों इसमें टकराएंगे, टकराने के बाद ये फिर से ऑटोमेटिकली सीधा होने लगेगा और जा करके एक लगा हुआ बैरियर फिल्टर से टकराने के बाद जो इसकी लाइटें होगी यूवी रेज को ये ब्लॉक कर देती है। तो ब्लॉक करने के बाद एक सीधे लाइन में चली जाएगी। उसके बाद हमारा ये आई पीस हो गया, ये आकुलर लेंस। आकुलर लेंस से हम देखते हैं, ये हमारा आई है, यहाँ से हमको पूरा फाइनल इमेज ऑब्जेक्टिव पर रखा हुआ, जितने कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर रखा हुआ है स्टेज पर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो हमको यहाँ पे फाइनल इमेज में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे फिर से इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट माइक्रोस्कोप में। आइए देखते हैं क्या होते हैं इसमें। अब हम यहाँ पे बात तो करेंगे लेकिन किस चीज का हम करेंगे, अब कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं हम यहाँ पे बताते हैं। द कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या हो जाते हैं कि एक तरीके से ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। किस चीज के होते हैं, इज द स्टडी ऑफ द 3D। 3D कहने का मतलब होते हैं 3 डायमेंशनल इमेज, यानी कि 3D इमेज बनाने में इसका बड़ा महत्व होता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द इंक्रीजिंग होते हैं, इंक्रीज करते हैं किस चीज का, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन एंड द कंट्रास्ट ऑफ द माइक्रोग्राफ। यानी कि इसमें जो माइक्रोग्राफ्स होते हैं उसका ये लगातार इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। बाय मींस इसका मतलब क्या होते हैं, ऑफ यूजिंग द स्पेशियल पिन होल। स्पेशियल पिन जिस तरीके से जब हम होल को, यानी कि जब हम लेजर लाइट मारते हैं उस समय जो हमारा दोनों, कहने का मतलब यह होता है जो पॉइंट से निकला हुआ ऑब्जेक्ट से एक सेंटर से एक जो हमारा वे निकलता है, रे वहां से निकलने और लेजर मारने वाले जब यहाँ पे आपस में टकराते हैं उस बिंदु पे क्या हम बोलते हैं, उस बिंदु को होल बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशियल पिन होल। जिस तरीके से यहाँ पे हम बताए हैं कॉन्फोकल पिन होल, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे स्पेशियल पिन होल। टू द ब्लॉक आउट, उस प्रक्रिया को ये देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक कर देता है आउट ऑफ द फोकस लाइट इन द इमेज। जब हम इसको फोकस लाइट करने लगते हैं उस समय हमारा ये पिन को ब्लॉक कर देता है, फॉर्मेशन करता है। द कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी वाज द स्टार्टेड बाय, सबसे पहले माइक्रोस्कोपी वो भी कौन से, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप का सबसे पहले यहाँ पे हैंस गोल्डमान। हैंस गोल्डमान इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, बट लेकिन फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड बाय द गियोन, यानी कि इसमें जेडियोन अक्वाना 1943 में इसको पब्लिश किए थे। एंड द फर्स्ट कॉन्फोकल स्कैनिंग माइक्रोस्कोप वाज द बिल्ड इज द मार्विन मिन्स्की। जब हम ये कॉन्फोकल स्कैनिंग माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है स्कैनिंग का, उसको बिल्ड किए थे सबसे पहले कौन से इसको प्रपोज किसने किया था, तो मार्विन मिन्स्की 1955 में ये इसको पब्लिश कर दिए थे, यानी कि पूरे भारत में इसको पहुंचा दिए थे। अब हम इसकी प्रिंसिपल देख लेते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल इज द कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप आर एज फॉलो। हम यहाँ पे बता रहे हैं जैसे जैसे कि हम आपको बताते हैं, कहने का मतलब मैं सिलेबस, जैसे यहाँ पे सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर, कहने का मतलब यह हो गया बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जितने भी हम अकॉर्डिंग चलते हैं किसके सिलेबस के, सिलेबस में जितने हमारे हैं जो सिलेबस में पूछता है, मैं केवल यहीं पे वही चीज बता रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। सिलेबस में हमारे ये पूछा था माइक्रोस्कोप में क्या क्या होते हैं,
माइक्रोस्कोप का सारा डिटेल बताने के लिए बोला था। हम यहाँ पे एक एक करके आप सबको हम डिटेल में समझा रहे हैं। जैसे हम अभी तक मौके पर पहुंचे हैं आपके कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप बता दिए कौन इसको डिस्क्राइब किया था, कौन प्रपोज्ड किया था और कौन पब्लिश किए थे, हम इसको सारा इसमें बता दी। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल में इसका क्या कैसे होता है, प्रिंसिपल सबसे पहले हम अगर आपको डायग्राम बना देते हैं, तो डायग्राम अगर हम बना देंगे तो आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम तुम्हारा बन गया, लेकिन किस चीज का डायग्राम हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फोकल माइक्रोस्कोप। तो हमारा ये फोकल माइक्रोस्कोप का डायग्राम यहाँ पे बन गया है। सबसे पहले हमारा एक स्टैंड हो जाता है। स्टैंड पे एक हमारा पॉइंट ऑफ फोकस, कहीं एक जगह पे हम अगर किसी चीज को फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट को, उसी को हम यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया ऑफ फोकस। इसमें से हमारा वे निकलता हुआ चलता है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहता है, क्योंकि ये पॉइंट को ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो पॉइंट रखा होने का मतलब ही हमको पॉइंट को, सीधी सी बात है, हमको पॉइंट को देखना हुए, तो इसको हम देखने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ऑब्जेक्टिव लेंस लगा दिए। तो लेंस से जो हमारा यहाँ पे डिटेक्टर में जाता है, यहाँ पे ऑकुलर लेंस लगे रहते हैं, जिससे हम लोग आई पीस को देखते हैं। आई पीस से यहाँ पे हमारा फाइनल इमेज बनता है। उस प्रक्रिया में हमारा एक डिटेक्टर लगा है। तो यहाँ की जो रेज आती है, ऐसे कहने का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कोई ये मिरर है, तो मिरर किस तरीके से काम करता है। जैसे हम यहाँ पे एक लेजर लाइट ले लिया, लेजर लाइट को हम यहाँ से ऑन कर दिए, ऑन कर दिए, ये हमारा कौन सा, ये है हमारा मिरर है। और भी कौन सा मिरर हुआ है, डिकोइक मिरर। डिकोइक मिरर हमारा है, जो कि ये हमारा जाने के बाद इसमें से जो रे निकलेगी वो टकराएगी किसमें, किसमें टकराएगी, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस से जो हमारा रे निकलेगा वो जाकर के पॉइंट ऑफ फोकस, पॉइंट पर फोकस करेगा। उस प्रक्रिया में इस वाले पोर्शन को एक होल कहते हैं और पिन होल कहते हैं। किसका, कॉन्फोकल पिन होल। किस तरीके से ये हमारा वे जाएगा, देखिए यहाँ पे जा रहा है और जाने के बाद ये वापस लौट आ रहा है। इस प्रक्रिया में जो ये वाला पोर्शन है, यहां से एक फिर ऐसे रे जाएगा, वो इस मिरर से टकराएगा, इस छोर पे, इस पॉइंट पर टकराने के बाद ये वापस ऑब्जेक्टिव लेंस से इधर आएगा, टकराएगा, और यहां टकराने के बाद ये पॉइंट ऑफ द फोकस पे चला जाएगा। तो उस समय जब हम इसको इसी के सीधाने पे जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, जहां पे हमारा ये ऑकुलर लेंस है, ऑकुलर लेंस जो हमारा लगा होता है, कहने का मतलब ये हमारा यहाँ पे डिटेक्टर का काम कर रहा है। तो डिटेक्टर का काम करने का मतलब देखता है ये। तो ऊपर से जब हमारा ये आईज यहां से देखेगा, तो देखने के बाद ये फाइनल इमेज हमारा ऑब्जेक्ट पे जो रखा हुआ रहेगा, तो हमको दिखाई पड़ने लगेगा। जिससे कि हम इसको किसी भी चीज को अगर रख दिया जाता है, तो उसको हम छोटे से छोटे, देखो माइक्रोस्कोप का यूज कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये, जब कोई हम स्मॉलेस्ट, एकदम मतलब लेटेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉल अगर हम किसी चीज को यहाँ पे रख लेते हैं, उसके स्टेज पर, स्टेज के ऊपर लगी हुई स्लाइड के ऊपर इसको हम रखते हैं, उसमें जेल डालेंगे, जो भी केमिकल डालना पड़ता है डाल देंगे। तो डालने के बाद हमको सब इसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखता है। जो हम आंख से नहीं देख सकते हैं, उस चीज को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो माइक्रोस्कोप में स्लाइड पर रखे हुए, स्टेज पर रखे हुए एक स्लाइड को हम रख देते हैं। स्लाइड में मान लीजिए कोई, यहाँ पे हम शॉर्टकट में बताते हैं कि स्लाइड पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से लगे हुए, इसमें डिटेक्टर जो ऊपर का काम करता है, इसमें जाते हैं। यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक होल टाइप में रहता है, जिसको हम आर्म बोलते हैं, इसमें लगते रहते हैं। यहाँ पे हमारा पिलर लगे रहते हैं। ये हमारा स्टेज हो जाता है। स्टेज के नीचे हमारा क्या यू शेप के जो होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं। इसमें ये ऊपर नीचे करने के लिए एक क्या लगे रहते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ ऊपर देखने के लिए यहाँ पे हमारा लेंस लगे रहते हैं। और इसको हम, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ऑकुलर लेंस बोलते हैं। इससे हमको आई पीस यानी से यहाँ से हमको देखना पड़ता है, जिससे हमारे ये फाइनल इमेज हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। सेम उसका ये क्या हो जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की हम यहाँ बात करते हैं। और सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये सारे एक 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 कर करके यहाँ पे आते हैं, कई सारे
माइक्रोस्कोप, जिसमें हर माइक्रोस्कोप में डायग्रामेटिकली मैं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरली, तो स्ट्रक्चरली में ये इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद इसमें होते क्या है, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, इज द कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का तो हम यूज तो कर लेते हैं, लेकिन किस चीज में करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये बहुत यानी कि महत्वपूर्ण है, तो आपको पता ही है। इसमें द ए स्ट्रॉन्ग सर्व, यानी कि जो इसमें रिसोर्स होते हैं वो लाइट होते हैं, मेन चीज होता है इसका लाइट। अगर हम इस लेजर लाइट, लाइट मतलब हम यहाँ पे लेजर लाइट यूज कर रहे हैं, अगर हम लेजर लाइट को यूज नहीं करेंगे तो उस समय जो हमारा फोकस होगा वो फोकस हमको यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ेगा, जिसके लिए ये फोकस था स्पॉट लाइट ऑन टू द ए सिंगल पॉइंट, यानी कि इसके माध्यम से हमारा एक यहाँ पे सिंगल पॉइंट बन जाता है एट अ स्पेसिफिक डेप्थ इन द स्पेसमेन। इसी स्पेसमेन पे हमको दिखाई पड़ने लगते हैं द फ्लोरेसेंस इज द इमिटेड, यानी कि ये निकलना स्टार्ट हो जाता है इन द कलेक्टेड विद द इलेक्ट्रॉन इमेज। तब क्या करता है, हमको इमेज यहाँ से फॉर्मेशन, यानी कि इन इमेज को हमारा ये सीनिंग करना स्टार्ट हो जाता है, देखने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, दिखाने लगता है ये। इमेज इज द फॉर्म्ड एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द डिटेक्टर। तब उस टाइम जो हमारा डिटेक्टर यहाँ पे एंट्री करता है, तो उसी डिटेक्टर में हमारा क्या ऑब्जेक्ट हमको रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे ये दिखाई पड़ने लगते हैं। आइए हम इसके आगे देखते हैं, अब ये क्या होते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसमें देखते हैं, आगे बताते हैं आपको। उसके बाद ये इसमें होते क्या है, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि दिस अलाउज, या अलाउज होता है किसमें, एग्जामिनेशन में, एग्जाम में इसको अलाउज किया जाता है ऑफ अ सीरीज ऑफ द सिक्वेंशियल सेक्शन। कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं सिक्वेंशियल में कि जैसे उसमें यूज किया जाता है बाय द स्कैनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू द फोकस लाइट, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि लाइट को जब हम फोकस करते हैं तो उस प्रक्रिया में इसको देखने के लिए एज अ डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब उस समय जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो किसी डिफरेंट तरीके से दिखाई पड़ता है। विदाउट कटिंग सेक्शन, अगर हम बिना कटे हुए सेक्शन को देखते हैं उस समय हमको ऐसा लगता है जैसे कि फोकस किया हुआ लाइट कुछ डिफरेंट तरीके से वो दिखाई पड़ता है। द इमेज आर द स्टोर्ड, यानी कि उस समय की प्रक्रिया में जो इमेजेस होते हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं इन अ कंप्यूटर। किसमें स्टोर हो जाते हैं, वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं, परमिएटिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ 3D इमेज। 3D इमेज बनाने के लिए दिस इज द कंपेरेबल टू द कट स्कैनिंग जनरली डन इन हॉस्पिटल। कहने का मतलब ये लगभग क्या होते हैं, इसमें ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, हॉस्पिटल में किए जाते हैं। एंड बाय द रेडियोलॉजिस्ट टू स्टडी ह्यूमन बॉडी, यानी कि जब हम कहीं रेडियोलॉजिस्ट में ह्यूमन के बारे में उसके स्टडी करते हैं उस समय हमको इसका माइक्रोस्कोप की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो जिसके कारण हमारे यहाँ पे ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो था हमारे इस पे कंप्लीट हो गया। तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप पूर्ण रूप से हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। कहने का मतलब हो गया जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप था और इधर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जितने भी माइक्रोस्कोप थे हम इसमें आपको सारे बता दिए। अब हम बात करते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यहाँ बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करनी है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस हमारा यहीं तक कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप तक ही था। तो इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई जैसे कि अदर टॉपिक जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो उस टॉपिक को आप एकदम आराम से उसमें कमेंट करिए, जिससे कि मैं उसको कुछ और, जैसे कि मान लीजिए आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैथ का बता दीजिए, फिजिक्स में अगर कोई आपको नहीं आ रहा है तो फिजिक्स के लिए हमको यहाँ पे बताइए, जो भी न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे तो हम आपको यहाँ पे लाइव न्यूमेरिकल बताना स्टार्ट कर देंगे। तो लाइव अगर आएंगे तो आपको ज्यादा सुटेबल पड़ेगा, आप उसमें बोल भी सकते हैं और इसमें हमारे आराम से चुपचाप धीरे से इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करने पे ये हो जाता है जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो कमेंट नहीं देख पाएंगे, जैसे कि आप कम से कम उसमें बोल तो सकते हैं, तो बोल देंगे
तो हम लाइव में ऐसे समझ जाएंगे कि हाँ, या फिर हम लाइव क्लास देना स्टार्ट कर देंगे। लाइव में भी आपको बताएं न्यूमेरिकल्स कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि इसमें कि आप सही नहीं बताते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पे बताते हैं। एक्चुअली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो समझ नहीं पाते, बताते कुछ और चाहते हैं लेकिन समझने के लिए वो कुछ और समझ बैठते हैं, बताया कुछ और जाता है लेकिन समझ कुछ और लिए जाते हैं। इसके लिए आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइज।